तो बच्चों, क्या आज हमें नया चैप्टर शुरू करना है? फटाफट बताओ। नया चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कहते हो? हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर कि आज नया चैप्टर शुरू करना है। तो हमारे नए चैप्टर का नाम आपकी आंखों के सामने है और नाम क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नाम का चैप्टर है। चलिए रीड करते हैं, देखते हैं। थोड़ा चैप्टर है, मशीन आवर रेट से थोड़ा बड़ा है, लेकिन चलो समझते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड चैप्टर का कुछ बताने जा रहे हैं। देखो बच्चों, दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया, और दुनिया में अरबों लोग रहते हैं। अरबों, खाली भारत की बात करो 135 करोड़ लोग तो यहीं पर है। तो दुनिया है, अरबों लोग रहते हैं। मगर आसानी के लिए दो हेडिंग बनाई गई है, दो, कि दुनिया में अरबों लोगों को दो हेडिंग में बांट दो, मेल और फीमेल। तो बच्चों, दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, दो भागों में बांट दो, मेल और फीमेल। उसी प्रकार दुनिया में पता नहीं हजारों सामान बिकता है कि लाखों सामान बिकता है। दुनिया बहुत बड़ी है, तो दुनिया में हजारों लाखों सामान बिकता है। लेकिन आइए उन्हें दो भागों में बांट दें, दो भागों में, प्रोडक्ट और सर्विस। कि दुनिया में दो ही चीज बिकती है, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस। प्रोडक्ट वो चीज है जो टेंजिबल है, आप छू लीजिए, आप देख लीजिए, हाथों में उठा लीजिए, उसका आकार बता लीजिए। सर्विस वो चीज है जो इनटेंजिबल है, ना आप छू सकते, ना आप देख सकते, और ना आप हाथों में लेकर घूम सकते, ना आप आकार बता सकते। तो दुनिया में दो ही चीज बिकती है, प्रोडक्ट या सर्विस। कोई हमें बताए कि मेरा जो मोबाइल है ये क्या है, प्रोडक्ट है कि सर्विस है? कि एप्पल कंपनी ने इसको बेचा तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट है कि सर्विस है? और बच्चों का जवाब है सर ये प्रोडक्ट है, क्योंकि सीधी सी बात है, आप इसको छू सकते हो, देख सकते हो, इसका आकार बता सकते हो। और बच्चों, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक पेन है, ये क्या है? बोलो, ये क्या है? प्रोडक्ट है कि सर्विस? ये प्रोडक्ट है, इसको भी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, आकार बता सकते हैं, प्रोडक्ट है। और बच्चों, हम यहाँ पर हैं, एसी चल रहा है, फैन है, चल सकता है, लाइटें जल रही हैं। तो क्या हम बिल पे करते होंगे? क्या हम हर महीने बिल पे करते होंगे? बोलो बच्चों। बच्चे कह रहे हैं जी सर, बिल्कुल आप बिल पे करते होंगे। किस चीज का बिल? इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो बिजली कंपनी हमें क्या बेच रही है बच्चों? प्रोडक्ट की सर्विस। वो हमें क्या बेच रही है? सर्विस। तो दुनिया में दो ही चीजें बिकती हैं, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस। बच्चों, जो ये बना रहा है, चाहे प्रोडक्ट जो बना रहा है, चाहे सर्विस जो दे रहा है, जो इन्हें बना रहा है, कॉस्ट तो जानना चाहता होगा, वो प्रॉफिट तो जानना चाहता होगा, वो सेल्स तो जानना चाहता होगा, वो परफॉर्मेंस तो जानना चाहता होगा। तो जो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो लोग सर्विस दे रहे हैं, तो वो लोग जानना तो चाहते होंगे हमारी लागत कितनी, हमारा मुनाफा कितना, हमने कितना कमाया, हमारी परफॉर्मेंस कैसे बिजनेस की। तो दुनिया में दो चीजें बिकती हैं, या तो प्रोडक्ट या तो सर्विस। अब ध्यान देना, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ये मेथड लागत का पता लगाने का एक मेथड है। तो इस मेथड से क्या पता चलेगी? कॉस्ट पता चलेगी। तो ये मेथड कॉस्ट का पता लगाने का एक मेथड है। मगर इस मेथड को मगर इस मेथड को वो इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है, वो इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करती।
ऐसी इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट बनाती है वो इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ऐसी इंडस्ट्री जो सेवाएं देती है, सर्विस रेंडर करती है, वो इस मेथड का इस्तेमाल करती है। तो इस मेथड का इस्तेमाल कौन करता है? सर्विस सेक्टर। हम प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम सेवाएं देते हैं, हम सेवाएं देते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड क्या है? एक मेथड है, और इस मेथड से संस्थाएं क्या करती हैं? अपना कॉस्ट वगैरह पता करती हैं। कौन सी संस्थाएं? जो सेवाएं देती हैं, वो अपनी कॉस्ट, अपना प्रॉफिट, अपना सेल, अपना परफॉर्मेंस जानने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करती है। तो कॉस्ट का पता लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, कॉस्ट का पता लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, और उनमें से एक मेथड है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल सर्विस सेक्टर करते हैं। आइए आगे चलते हैं बच्चों। हाँ, सर्विस सेक्टर। हम माल नहीं बनाते, प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम सेवाएं देते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर सारे के सारे सर्विस सेक्टर हैं बच्चों, सारे के सारे सर्विस सेक्टर। तो पहले कौन आया? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कहता है हम यात्री, पैसेंजर और माल, गुड्स ढोते हैं, पहुंचाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट का काम क्या है? यात्री और माल पहुंचाना। एजुकेशन, हम स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कोचिंग है, और हम एजुकेशन, पढ़ाई देते हैं, पढ़ाते हैं। हॉस्पिटल, हम मरीजों का इलाज करते हैं, सेवाएं देते हैं। सॉफ्टवेयर, बच्चों मेरे आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा, अगर एंड्रॉइड फोन है, आईफोन है तो आईओएस होगा, तो हमारे आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है, और हम लोग वहां से काम पड़ने पर एप्लीकेशन, एप्स डाउनलोड कर लेते हैं। तो मोबाइल में तो हम लोग एप्स डाउनलोड करके काम चला लेते हैं, लेकिन लैपटॉप, कंप्यूटर होता है तो अक्सर हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी कंपनियां क्या बेच रही हैं? वो सर्विस सेक्टर है, सॉफ्टवेयर बेच रही हैं। अच्छा, और आगे चलते हैं। बीपीओ, लोग कहते हैं कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, मगर बच्चों ये नाम थोड़ा पिछड़ा हुआ नाम है, उतना अच्छा नाम नहीं है। तो इसको बोलना चाहिए बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो आम भाषा में जिसे हम आप कहते हैं कॉल सेंटर, उसे बुलाना चाहिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। बीपीओ का काम क्या है? लोग कॉल करेंगे, समस्याएं बताएंगे, और वो आपकी समस्याओं को फोन पर सॉल्व करेंगे। बीपीओ भी होता है, आजकल केपीओ भी आ गए हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मगर इसको पिछड़ी भाषा में बुलाया जाता है कॉल सेंटर। अच्छा, आगे इंश्योरेंस कंपनी क्या दे रही है? सेवाएं दे रही है। बीमा करा लो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, जान माल की सुरक्षा। तो बीमा करा लो, हम तुम्हें बुरे वक्त में सुरक्षा देंगे, भरपाई करेंगे तुम्हारे नुकसान की। बैंक वाले, पैसे जमा करो, पैसे निकालो, इंटरनेट बैंकिंग, कैश बुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, हम बैंकिंग फैसिलिटीज दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बिजली बेच रही है, बिजली। सिनेमा हॉल मूवी दिखा रहे हैं। होटल, लोग दूसरे दूसरे शहर जाकर होटल में ठहरते हैं, रुकते हैं। कैंटीन, यहाँ पर हमारी संतुष्टि थोड़ा कम है। कैंटीन क्या बेच रही है? माल, वो खाने पीने का सामान बेच रही है, लेकिन बहुत सारे राइटर्स ये मानते हैं कि कैंटीन सेवाएं दे रही है। खैर, टूरिज्म, आजकल पर्यटन बहुत चल गया है। 50,000 में, 1 लाख में, 3 लाख में दुबई घुमा देंगे, सिंगापुर घुमा देंगे, भारत में गोवा, मुंबई घुमा देंगे, हिमाचल प्रदेश, मनाली वगैरह घुमा देंगे। टूरिज्म, तो ऐसी कंपनियां हैं जो टूरिज्म, सर, पर्यटन के काम में लगी हैं, घुमाना फिराना। D2H, डायरेक्ट टू होम, हमारे घरों पर छतरियां लगी हैं, छतरियां। वीडियोकॉन D2H, डिश टीवी D2H, एयरटेल D2H, रिलायंस D2H, और हम लोग रिचार्ज करा के अपना घर पर टीवी वगैरह चला रहे हैं। तो ये वाली भी सर्विस है D2H। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास मोबाइल है, तो कोई ना कोई आपने नेटवर्क ले रखा है टेलीकॉम कंपनी का। किसी के पास जियो है, किसी के पास BSNL है, किसी के पास वोडाफोन आइडिया है,
किसी के पास क्या बचा, भारतीय एयरटेल है। तो टेलीकॉम कंपनियां क्या दे रही हैं, सेवाएं जिनके जिनके नेटवर्क के जरिए आप लोग कॉल, मैसेजेस, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो। और आजकल लोग घरों पर लगवा रहे हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वाईफाई कह लीजिए। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा रहे हैं लोग ताकि उनको बढ़िया स्पीड मिले, 50 Mbps, 100 Mbps, 300 Mbps। जौनपुर शहर में भी लगना चालू हो गया है काफी हद तक। जियो फैला रहा है, एयरटेल फैला रहा है, लोकल कंपनियां भी लगी पड़ी हैं। तो बच्चों एक्सेट्रा और भी हैं, और भी हैं। तो ये सब के सब कौन है, सर्विस सेक्टर है। ये माल नहीं बनाते, ये क्या करते हैं, ये सेवाएं देते हैं, सेवाएं। तो ये माल नहीं बनाते बल्कि सेवाएं देते हैं। और ऐसी इंडस्ट्री अपनाती है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कौन है, ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग है। आइए आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मीनिंग लिखा हुआ है, वो छोड़िए, वो हमने आपको बता दिया। इस मेथड का इस्तेमाल कौन करता है, इस मेथड का इस्तेमाल ऐसी ऐसी संस्थाएं जो माल नहीं बनाती, बल्कि सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये अपनी कॉस्ट, प्रॉफिट वगैरह जानने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, अगली बात, हमने आपको ढेर सारे सर्विस सेक्टर गिनाए, मगर आपके सिलेबस में कौन, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग आपका क्या काम है जी, हमें आप दो भागों में बांट दीजिए। दो भागों में, हाँ। पहला, हम यात्री पहुंचाते हैं, हम यात्री पहुंचाते हैं। अच्छा, हम माल पहुंचाते हैं, माल। तो बच्चों ये यात्री पहुंचाते हैं, ये माल पहुंचाते हैं। बच्चों क्या माल ट्रक द्वारा पहुंचाया जाता होगा, क्या माल वो ट्रेन मतलब माल गाड़ी द्वारा पहुंचाया जाता होगा, क्या माल वो पानी का जहाज शिप द्वारा पहुंचाया जाता होगा। हाँ, लेकिन आप बताओ कि सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हो रहा है, सबसे ज्यादा हमारे देश में, सबसे ज्यादा। हाँ, लेकिन सही जवाब क्या देते हो आप, कि माल गुड्स ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल हो रहा है। पहला जवाब तान्या राय का, सर ट्रक। और हम बिल्कुल संतुष्ट हैं आपसे, सबसे ज्यादा ट्रक का यूज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा ट्रक का यूज हो रहा है। ट्रक से माल जा रहा है, मालगाड़ी, ट्रेन, मालगाड़ी से माल जाता है, कम जाता है। शिप से माल जाता है, कम जाता है। शिप वैसे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए होते हैं। खैर, तो आपके एग्जाम में जब ट्रक ट्रांस ये गुड्स आएगा तो ट्रक की बातें होंगी, मालगाड़ी वगैरह की बातें नहीं होंगी। खैर, टॉपिक पर लौटते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे थे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग को दो भागों में बांट दो, यात्री यहाँ वहां पहुंचाना, माल यहाँ वहां पहुंचाना। सर एग्जाम में न्यूमेरिकल किसके आते हैं, 90% से भी ज्यादा क्वेश्चन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के बने हैं, 10% से भी कम सवाल थोड़े मोड़े गुड्स ट्रांसपोर्ट के बने हैं। अच्छा, तो यात्री पहुंचाओ, माल पहुंचाओ, आओ जरा यात्रियों की बात करते हैं। यात्री कौन कौन पहुंचाता है, यात्री बस वाले पहुंचाते हैं, बस वाले। यात्री रेलवे वाले पहुंचाते हैं, और यात्री हवाई जहाज वाले पहुंचाते हैं। तो बस वाले पहुंचाते हैं, ट्रेन वाले पहुंचाते हैं, और हवाई जहाज वाले पहुंचाते हैं। बच्चों हमारे सिलेबस में न तो एयरक्राफ्ट है, न तो ट्रेन है, हमारे सिलेबस में सिर्फ बसें हैं। बोलो क्लियर बच्चों, कि हम लोग बस के मालिक हैं और हमें अपनी कॉस्ट, प्रॉफिट वगैरह पता करनी है। न तो रेलवे हमारे सिलेबस में है, न तो एयरलाइंस हमारे सिलेबस में है। तो आइए जरा बस ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, बस ट्रांसपोर्ट की बात। बताओ बच्चों, हम लोग बस के मालिक हैं, हमारी बसें चलती हैं, खर्चा वर्चा होता होगा। बोलो, हमारी बसें चलती हैं, खर्चा होता होगा। हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर सीधी सी बात है, बस फुकट में फ्री में थोड़ी ना चलेगी, खर्चा तो होता होगा। तो बस चलेगी, खर्चा होगा। कितना खर्चा, सर ढेर सारा, 10 20 50 पता नहीं कितना, नहीं। बस चलेगी, खर्चा होगा। कितना खर्चा, ढेर सारा। उन खर्चों को आइए दो भागों में बांट दें। बस चलेगी, खर्चा होगा, खर्चों को दो भागों में बांट दो, टू टाइप्स,
पहला खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा खर्चा वेरिएबल कॉस्ट। क्या बच्चों को अभी पिछला चैप्टर मशीन आवर रेट कुछ याद आ रहा है? बोलो, कुछ याद आ रहा है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर याद आ रहा है। क्या आप समझ गए कि इस चैप्टर को हमने मशीन आवर रेट के बाद तुरंत क्यों पढ़ाया? मैचिंग 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 चले। उस समय क्या था? मशीन चलेगी, खर्चा होगा, खर्चा बांटो दो भागों में, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ भी वही है, बस चलेगी, खर्चा होगा, बांट दो दो भागों में, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। आइए देखते हैं। बस चलेगी, खर्चा होगा, खर्च को दो भागों में बांटो, कुछ खर्च को रखो फिक्स्ड कॉस्ट में, कुछ को रखो वेरिएबल कॉस्ट में। अब हम बच्चों से पूछेंगे, अगर आपने बड़े मन से पढ़ रखा है मशीन ओवरहेड टॉपिक, ओवरहेड चैप्टर, आप बताओ फिक्स्ड कॉस्ट, कौन वाले खर्चे फिक्स्ड कॉस्ट? कैसे? कौन वाले खर्चे फिक्स्ड कॉस्ट? पहला जवाब किसका? कौन से खर्चे फिक्स्ड कॉस्ट? पहला जवाब आरती सिंह का। हाँ, फिर शिवांश, आंचल। बच्चे कहते हैं सर फिक्स्ड कॉस्ट में टाइम वाले खर्चे, समय वाले खर्चे, ऐसे खर्चे जिनका संबंध समय से है। महीना पूरा खर्चा हुआ, साल पूरा खर्चा हुआ, समय पूरा खर्चा हुआ। चाहे तुम बस चलाओ, चाहे तुम बस मत चलाओ, खर्चा होकर रहेगा, समय पूरा खर्चा होकर रहेगा। तो टाइम वाले खर्चे फिक्स्ड। बस चले तब भी होगा, बस खड़ी रहे तब भी होगा, क्योंकि समय के हिसाब से होगा। ड्राइवर की सैलरी देना ही देना है, चाहे तुम बस चलाओ या मत चलाओ। गैराज रेंट, जहां बस खड़ी होती है गैरेज का रेंट देना ही देना है, चाहे तुम बस चलाओ या मत चलाओ। महीना पूरा पेमेंट करो, साल पूरा पेमेंट करो। बीमे का प्रीमियम देना ही देना है, चाहे तुम बस चलाओ या मत चलाओ। तो कुछ खर्चे ऐसे पेमेंट करना ही करना है समय के हिसाब से। अब बच्चे बताएंगे वेरिएबल कॉस्ट में कौन से खर्चे। पहला जवाब किसका? आरती कह रही है प्रोडक्शन। नहीं, बस में कोई प्रोडक्शन वर्ड नहीं होता। श्वेता कहती है मशीन का चलना। श्वेता थोड़ा वर्ड सही करिए। और कोई? वेरिएबल में कौन से खर्चे? कोई और? बस के चलने वाले, आप सही बोला। ध्यान देना, हम आपको बताते हैं रनिंग कर लो। रनिंग माने चलना। कभी हम कहते थे रनिंग ऑफ मशीन, आज कह रहे हैं रनिंग ऑफ बस। कि वेरिएबल कॉस्ट में, जी वेरिएबल कॉस्ट में ऐसे खर्चे दिखाएंगे जो रनिंग ऑफ बस, बस के चलने से संबंधित है। बस ज्यादा चलेगी, खर्चा बढ़ेगा। बस कम चलेगी, खर्चा घटेगा। बस नहीं चलेगी, खर्चा नहीं होगा। तो ये सब खर्चे हो गए वेरिएबल कॉस्ट। डीजल पेट्रोल, हाँ डीजल पेट्रोल जितना ज्यादा बस चलाओगे उतना खर्च होगा, जितना कम चलाओगे उतना कम खर्च होगा। तो ऐसा खर्चा जो बस के चलने से सीधा संबंध रखता हो, वेरिएबल कॉस्ट। तो बताओ बच्चों, यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चले। चलो, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर समझ गए। बस चलेगी, खर्चा होगा, खर्चों को दो भागों में बांटो, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, आइए फॉर्मूले देखते हैं। फॉर्मूले कितने फॉर्मूले? जी 5 फॉर्मूले। 1 2 3 4 और 5। तो 5 फॉर्मूले हैं यहाँ पर। ठीक है, पांचों फॉर्मूले समझ लेते हैं। इन पांचों फॉर्मूले का फाइनली मतलब क्या? अभी केवल फॉर्मूला समझा रहे हैं, सुनते जाइए, कोई प्रॉब्लम तो पूछते भी जाएगा। टोटल किलोमीटर, ये क्या निकाल रहे हैं बच्चों? हम लोग बस के मालिक हैं, अभी हमने आपसे कह दिया कि अब हम लोग बस के मालिक हैं। तो आप पता लगाएं टोटल किलोमीटर का मतलब क्या है। पहले एक सवाल पूछते हैं बच्चों से, आप बताओ एग्जाम में क्या होगा? हमारे पास एक बस है कि ढेर सारी बस है? तो 4 6 8, क्या लगता है आपको एग्जाम में हमारे पास कितनी बस होगी, एक या अनेक? कुछ बच्चे कहते हैं एक, कुछ कहते हैं अनेक। सुनना जरा, मेरी बात सुनना। देखो सही जवाब देती है श्वेता राय। ठीक, सही जवाब बच्चों ये है। हाँ देखो, तान्या राय ने भी सही जवाब दिया कि एग्जामिनर साहब जितनी बसें बोले, अगर वो एग्जामिनर साहब बोलेंगे एक बस तो एक मान लेना, अगर एग्जामिनर साहब बोलेंगे 5 बस तो 5 मान लेना।
कितनी बसें, एग्जामिनर साहब जितनी बसें बोले उतना मान लेना। क्लियर बात? ये बसें कितनी हैं सवाल से पूछो, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर साहब बताएंगे। अच्छा सुनना कि सर ये टोटल किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, टोटल किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, सुनिएगा। टोटल किलोमीटर का मतलब हमारी बस कुल कितना किलोमीटर चली, हमारी बस कुल मिलाकर कितना किलोमीटर चली। तो सभी बच्चे बताएं कि आपको टोटल किलोमीटर समझ में आ गया कि हमारी बस टोटल कितना किलोमीटर चली। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर समझ गए कि हमारी बस कुल मिलाकर कितना किलोमीटर दूरी तय की, टोटल किलोमीटर। अच्छा अब है टोटल पैसेंजर किलोमीटर, अब है टोटल पैसेंजर किलोमीटर। सारे यात्रियों ने, बस में बैठे सारे यात्रियों ने कुल मिलाकर कितना किलोमीटर यात्रा की, बस में बैठे सारे यात्रियों ने कुल मिलाकर कितना किलोमीटर यात्रा की। ठीक, अच्छा लेकिन इस बात को थोड़ा चलिए और बेहतर तरीके से समझाते हैं। सुनना बच्चों, हमारी बस है, ठीक, हमारी बस, बस कैसे बनती है पता नहीं, कैसे भी बनती है। ये रही हमारी बस, और हमारी बस में यात्री लोग बैठे हैं। अब मान लो कि यहाँ यात्री हैं, ठीक है, तो हमारी बस है, यात्री बैठे हैं, बड़ा सुंदर बना रहे हैं हम। चलो 3 यात्री हैं, ठीक। हमारी बस 20 किलोमीटर की यात्रा की, तो हमारी बस कितना किलोमीटर की यात्रा की है, 20 किलोमीटर की। तो ये तो था टोटल किलोमीटर, ये तो था टोटल किलोमीटर कि हमारी बस कितना चली, 20 किलोमीटर टोटल किलोमीटर। लेकिन बच्चों बस के अंदर कितने पैसेंजर हैं, 3। इनसे पूछा कितना घूमे हो, साहब 20 किलोमीटर। इनसे पूछा कितना घूमे हो, साहब हम भी 20 किलोमीटर। इनसे पूछा तुम कितना घूमे हो, सभी बोले 20 किलोमीटर। तो एक आदमी बोला 20 किलोमीटर और तीनों जोड़ा तो 60 किलोमीटर। बस में 3 लोग बैठे, बस कितना गई, 20 किलोमीटर। तुम कितना घूमे, साहब मैं 20। तुम कितना घूमे, मैं भी 20। तुम कितना घूमे, मैं भी 20। अच्छा तुम तीनों मिलाकर 60 किलोमीटर घूमे हो, ठीक है। तो 60 का नाम रख दिया टोटल पैसेंजर ने कितना किलोमीटर की यात्रा की। अब बच्चे बोले कि आपको बात समझ में आ गई कि बस जितना चलती है वो टोटल किलोमीटर, और यात्री जितना, सारे यात्री मिलकर जितना यात्रा करते हैं वो होता है टोटल पैसेंजर किलोमीटर। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात, अगला है कॉस्ट पर किलोमीटर। तो आइए पता लगाएं व्हाट इज कॉस्ट पर किलोमीटर। ध्यान देना, अगर बस को 1 किलोमीटर चलाएं, अगर बस को 1 किलोमीटर चलाएं तो जितना खर्चा होगा उसे क्या बुला लो, कॉस्ट पर किलोमीटर। तो क्या बोला हमने, अगर बस को 1 किलोमीटर चलाएं तो जितना खर्चा होगा उसे बुलाएंगे कॉस्ट पर किलोमीटर। बच्चे बोले कि आपको .3 भी क्लियर है। अगर हमारी बस 1 किलोमीटर चलती है तो जितना पैसा खर्च होता है उसी को बुलाते हैं कॉस्ट पर किलोमीटर। चलो कन्फर्मेशन आ गई कि सर ये वाली बात भी समझ में आ गई कि 1 किलोमीटर चलाने पर बस जितना खर्चा कराए वो कॉस्ट पर किलोमीटर। हम चौथा बताने जा रहे हैं आपको, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो आप पता लगाए बच्चों कि व्हाट इज कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। ये क्या चीज है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ध्यान दें। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर क्या है सुनिएगा। अगर एक यात्री को, अगर एक यात्री को 1 किलोमीटर घुमाएं, ले जाएं, अगर एक यात्री को अगर 1 किलोमीटर ले जाएं तो जितना खर्चा होगा उसी को बुलाते हैं कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। बोलो बात समझ आई बच्चों। अगर एक यात्री को 1 किलोमीटर घुमाएं तो जितना खर्चा होता है
उसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। जैसे मान लो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर 6 रुपया, एक यात्री को 1 किलोमीटर घुमाया, 6 रुपया लागत आई है, तो ये हो गया कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। बोलो बोलो, क्लियर है वाली बात। एक यात्री को अगर 1 किलोमीटर घुमाए तो जितना खर्चा बैठेगा वो कहलाता है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। जानते हो बच्चों ये चीज, एक यात्री को 1 किलोमीटर घुमाया। एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल, एक यात्री को 1 किलोमीटर घुमाया तो 6 रुपया पड़ा। एक यात्री को 1 किलोमीटर घुमाया तो 6 रुपया पड़ा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। मेरा सवाल, आप उससे भाड़ा कितना लोगे, 6 रुपए से ज्यादा कि 6 रुपए से कम? एक यात्री को 1 किलोमीटर घुमाया, 6 रुपया पड़ा, तो आप उससे भाड़ा कितना लोगे, 6 रुपए से ज्यादा कि 6 रुपए से कम? बोलो। अरे ज्यादा कम पूछे, कह रहे 6 रुपया लेंगे, अगले हो एकदम, काहे 6 रुपया लोगे? अरे एक यात्री को 1 किलोमीटर घुमाया, मेरा खर्चा हो गया 6 रुपया, तो उससे तो 7 या 8 रुपया लेंगे ना भाई, प्रॉफिट कैसे होगा? बोलो। कुछ बच्चे कह रहे हैं 6 रुपया लेंगे। अच्छा भैया, धार्मिक संस्था खोले, प्रॉफिट नहीं कमाओगे, भिखारी नहीं बन जाओगे। एक यात्री को 1 किलोमीटर घुमाया, हमारा 6 रुपया लग गया, अरे भाड़ा 6 रुपया लोगे तो घर परिवार कैसे चलाओगे, भिखारी बन जाओगे फिर तो। समझे कि नहीं? तो एक यात्री को 1 किलोमीटर घुमाया तो मेरी जेब से 6 लग गया, तो अगले से तो 7 8 9 वसूलेंगे ना, तब तो फायदा होगा। तो जो बच्चे समझ गए बताएं कि क्या कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर नंबर 4, क्या ये भाड़ा तय करने में मदद करता है? क्या ये पॉइंट फेयर भाड़ा तय करने में मदद करता है कि एक आदमी को 1 किलोमीटर ले जा रहे हैं, मेरा 6 रुपया लग रहा है, तो भाड़ा तो 6.5 7 या 8 लेना चाहिए उससे 1 किलोमीटर का। हाँ, बच्चों को शायद अब जाके समझ में आ गया, यार जब मेरा लगा है 6 रुपया, उससे क्या को 6 रुपया लेंगे, उससे तो बढ़ा के लेंगे। तो पॉइंट नंबर 4, कंपनियों को भाड़ा तय करने में, ये फेयर तय करने में मदद करता है। अच्छा, तो एक यात्री को अगर 1 किलोमीटर घुमाए, जितना पैसा खर्चा होता है वो कहलाता है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। आइए आगे चलते हैं। पांचवा सुनिएगा कि क्या है ये पांचवा, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। ये सुनिएगा, ये क्या चीज है। ये अगर एक यात्री को अगर 1 किलोमीटर ले जाएं, अगर अभी तक हम वैसे ही बात कर रहे हैं, अगर एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाएं, जितना भाड़ा मिलेगा, अगर एक यात्री को 1 किलोमीटर घुमाएं तो जितना भाड़ा मिलेगा वो कहलाएगा फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। बोलो बोलो बच्चों, तो समझ आई बात। अगर एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाएं तो जितना भाड़ा मिलेगा उसको हम क्या बुलाने जा रहे हैं, जी हम बुलाने जा रहे हैं फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। तो क्या हम मान लें कि पांचों कैलकुलेशन क्या है आप समझ गए बच्चों? बोलो कि पांचों कैलकुलेशन समझ गए कि क्या निकल क्या रहा है पांचों में? हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर समझ गए। फटाफट रिवाइज। हमारी बसें कुल कितना किलोमीटर चली, टोटल किलोमीटर, हमारी बसें कुल कितना किलोमीटर चली, सारे यात्रियों ने कुल कितना किलोमीटर यात्रा की, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। अगर बस को 1 किलोमीटर चलाएं तो खर्चा कितना होगा, कॉस्ट पर किलोमीटर। अगर एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाएं तो खर्चा कितना होगा, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अगर एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाएं तो भाड़ा जितना मिलेगा, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। परमिशन दीजिए आगे एक्सप्लेन करने की। बोलिए कि यहां तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। चलिए कंफर्मेशन आ गई, हाँ सर क्लियर है, ठीक 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 जी। अब फॉर्मूले के अंदर समझाने जा रहे हैं। पहले फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले फॉर्मूले में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। चाहते तो कह सकते थे फॉर्मूला रट लो, नहीं नहीं, हमें रटाने में मजा नहीं आता, हमें फॉर्मूला समझाने में अच्छा लगता है। और हमें भी लगता है कि आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्यों बना, इसमें लिखी बातों का मतलब क्या है। आइए बच्चों फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। कि पहले फॉर्मूले में 4 बातें, नंबर ऑफ बस,
डेज, ट्रिप्स पर डे, डिस्टेंस पर ट्रिप। चलो समझते हैं चारों बातों का मतलब क्या हुआ। तो पहले हम आपको बताना चाहेंगे नंबर ऑफ बस। ठीक, नंबर ऑफ बस आपसे पूछ लेते हैं। नंबर ऑफ बस माने बसों की संख्या। आप बताओ एग्जाम में कितनी बसें होंगी, एक या दो या चार या पांच या आठ या 10? आप बता दो एग्जाम में कितनी बसें होंगी। क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला जवाब आया है किसका? आस्था का। डिपेंड ऑन एग्जामिनर अदिति। क्या? डिपेंड ऑन क्वेश्चन। बिंदु, एग्जामिनर सर बताएंगे। बिल्कुल सही। कितनी बसें हैं? अरे आप दिमाग न लगाओ, सवाल पे छोड़ दो, सवाल खुद बताएगा। एक है कि दो है कि चार है कि पांच है कि आठ है कि 10 है? तो बोलो बोलो, क्लियर? नंबर ऑफ बसेस क्लियर? मेरे पास कितनी बसें हैं? सवाल पे छोड़ दो, सवाल जितना बताएगा उतना माना जाएगा। बच्चे कह रहे हैं समझ के बाद। अगली बात सुनना बच्चों, हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं मंथ्स। ठीक, तो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं मंथ्स। अगर हम आपसे पूछें बच्चों महीने में कितने दिन, तो कोई बोलेगा 30, तो कोई बोलेगा सर 31 भी होते हैं, कोई बोलेगा सर फरवरी में तो 28 दिन होते हैं, तो कोई बोलेगा फरवरी में सर 4 साल में एक बार 29 दिन होते हैं। बोलो बच्चों, चारों बातें सही है कि नहीं? महीना 30 का होता है, कुछ कुछ महीना 31 का होता है, फरवरी 28 की होती है, 4 साल में एक बार 29 की होती है, तो महीने में कितने दिन? टू कंफ्यूजिंग, टू कंफ्यूजिंग। तो काम की बात सुनना, कौन सा चैप्टर है? जिस चैप्टर का नाम तो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में महीना हमेशा 30 दिन का होगा। बताओ ये पॉइंट समझ में आया आपको कि आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर में मंथ्स, महीना कितने दिन का होगा? हमेशा 30 डेज का होगा। इसलिए आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि महीने हमेशा 30 दिन के होंगे। ठीक है, अब अगली बात सुनना बच्चों। अगली बात, क्या आप लोगों ने बसों से यात्रा की है? क्या आप कभी बस में बैठे हो? हमें उम्मीद है आपका जवाब यस होगा। अगर एक बार हम आपसे कहते फ्लाइट, तो शायद आप कहते नो। लेकिन हमने आपसे पूछा कि बच्चों क्या आप कभी बस में बैठे हो, तो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल बैठे हैं। ठीक, हर शहर में, हर शहर में जो है होता है बस अड्डा, और जैसे हमारे यहाँ क्या बुलाते हैं, रोडवेज। तो आप बस में बैठे हो। आप बताओ बच्चों कि रोडवेज पर बसें हर दिन चलती हैं कि नहीं, आज संडे आज नहीं चलेगी? बताओ, ऐसा बताओ कि रोडवेज की जो बसें हैं, बस अड्डे की जो बसें हैं, ये हर दिन चलती हैं? नहीं नहीं, आज नहीं चलेंगे, आज संडे, आज नहीं चलेंगी, छुट्टी है। हाँ, तो बच्चे कहते हैं सर रोडवेज पर जो बसें हैं वो हर दिन चलती हैं, हर दिन। ठीक, जी हाँ, हर दिन चलती है। बच्चों क्या आपने सुना है कि स्कूल बस भी होती है? देखा भी होगा स्कूल बस। आप बताओ क्या स्कूल बस हर दिन चलती है या संडे और त्योहारों में नहीं चलती? बोलो बोलो, कि स्कूल बस हर दिन चलती है या संडे और त्योहारों में नहीं चलती? तो बच्चे कह रहे हैं सर नहीं नहीं, हर दिन नहीं चलती है, वो हफ्ते महीने में कुछ गैप करती है, संडे बंद रहती है, त्योहार पड़ता है तो बंद रहती है। तो बच्चों हमारे एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं, तो या तो हम ऐसे बस मालिक हैं कि हमारी बसें हर दिन चलती हैं, और या तो हम ऐसे बस मालिक हैं कि हमारी स्कूल बस होगी हर दिन नहीं चलती। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका कि हमारी बसें हर दिन भी चल सकती हैं और हमारी बसें स्कूल बस हो सकती है हर दिन शायद न भी चले। अब एक सवाल पूछते हैं आपसे, अब एक सवाल, एग्जाम में बोला, एग्जाम में बोला हमारी बसें महीने में हर दिन चलती हैं, बताओ कितना दिन? जल्दी से बोलो। अगर एग्जाम में बोला हमारी बसें महीने में हर दिन चलती हैं, बताओ कितने दिन? बच्चे कहते हैं 30। एकदम सही जवाब कि आपको यहाँ तक क्या लिख देना है? 30, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया कि हमारे सिलेबस में तो महीना 30 का है। तो अगर एग्जामिनर साहब ने कह दिया कि हमारी बसें महीने में हर दिन चलती हैं, तो लिख देना 30।
अच्छा, कभी कभी एग्जामिनर साहब ऐसे कहते हैं, ऐसे, हमारी बसें महीने में 5 दिन नहीं चलती। अब बोलो, हमारी बसें महीने में 5 दिन नहीं चलती। अब क्या करोगे आप? बिल्कुल सही जवाब, पहला जवाब अदिति का, सर हम 25 दिन लिखेंगे। बिल्कुल सही। अगला सवाल, अगला, हमारी बसें महीने में 4 दिन नहीं चलती। तो 4 दिन नहीं चलती तो 26 दिन लिखेंगे। तो सारे बच्चे बताओ कि आपको डेज वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? बात क्लियर हो गई आपको डेज वाली, कि हमारी बसें महीने में कितना दिन चली? हाँ, एग्जामिनर साहब पे छोड़ दो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहते हैं हर दिन चली 30 लिख दो, अगर वो कहते हैं 5 दिन नहीं चली 25 लिख दो, अगर वो कहते हैं 4 दिन नहीं चली 26 लिख दो, अगर वो कहते हैं 6 दिन नहीं चली 24 लिख दो। आगे बढ़ना चाहते हैं बोलिए। नंबर ऑफ बस, कितनी बसें? एग्जामिनर पर छोड़ दो। महीने में कितना दिन चलती हैं? महीने में कितना दिन चलती है? एग्जामिनर पर छोड़ दो। अब सुनना बच्चों, पर डे, एक दिन में कितने चक्कर लगाए? ट्रिप्स पर डे। बच्चों ट्रिप्स माने होता है, ट्रिप्स माने होता है यात्रा। ट्रिप्स माने होता है यात्रा, और यात्रा माने होता है बच्चों, यात्रा माने होता है पहले आप यात्रा पर जाओगे और फिर यात्रा से वापस आओगे। गए और आए तब जाकर एक ट्रिप पूरी होती है, तब जाकर आपकी यात्रा कंप्लीट मानी जाती है। तो ट्रिप्स पर डे, जैसे मान लो कि बच्चों कि हमारी बस इलाहाबाद जाती है, इलाहाबाद से वापस आती है। तो हमारी बस इलाहाबाद जाती है, इलाहाबाद से वापस आती है, तो ये हो गया एक ट्रिप। या हमारी बस इलाहाबाद जाती है, आती है, जाती है, आती है, जाती है, आती है, तो ये हो गया 3 ट्रिप। तो समझ रहे बच्चों कि हमारी बस ने कितने चक्कर लगाए? हमारी बस ने कितने चक्कर लगाए? सर तो ये कैसे पता चलेगा कि हमारी बस ने कितने चक्कर लगाए? एग्जामिनर पर छोड़ दो, एग्जामिनर साहब बताएंगे कि हमारी बस ने कितने चक्कर लगाए। 5 चक्कर लगाए, 5 बार गए, 5 बार आए, 5 लिख दो। 3 चक्कर लगाए, 3 बार गए, 3 बार आए, 3 लिख दो। बस 1 चक्कर लगाया, 1 बार गए, 1 बार आए, 1 लिख दो। बोलो ये क्लियर बच्चों कि हमारी बसों ने कितनी यात्राएं पूरी की, कितने ट्रिप्स लगाए? सवाल पे छोड़ दो, सवाल खुद ही बताएगा। हाँ भाई, बच्चे कहते हैं सर हमको ये वाली बात भी समझ में आ गई कि हमारी बसों ने कितने चक्कर लगाए, कितनी यात्राएं पूरी की, सवाल बताएगा। अच्छा, डिस्टेंस पर ट्रिप, ट्रिप की दूरी। अब मान लो सवाल कहता है कि एक शहर से दूसरे शहर बस चलती है, एक शहर से दूसरे शहर बस चलती है, और इस शहर, मान लो कि जौनपुर से इलाहाबाद, इस शहर से उस शहर की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। तो एक शहर से दूसरे शहर बस चलती है और दूरी है 100 किलोमीटर। तो ये कह रहा है ट्रिप की दूरी, पर ट्रिप, एक यात्रा की दूरी। तो बच्चों एक शहर से दूसरे शहर, जौनपुर से इलाहाबाद कितना दूर है? 100 किलोमीटर। तो सभी बच्चे बताएं कि हम यहाँ 200 क्यों लिख रहे हैं? ये हम 200 क्यों लिख रहे हैं? यहाँ से इलाहाबाद तो 100 है, कैसा हम 200 लिख रहे हैं? ये क्या हो गया? चलो, श्वेता का जवाब, सर जाने के साथ आना भी तो लेना है। बिल्कुल सही, यहाँ से इलाहाबाद 100 किलोमीटर दूर है, तो 100 जाएंगे और 100 वापस भी तो आएंगे, हमने लिख दिया 200। चलो अगला सवाल आपसे पूछते हैं। अगला आप बताओगे, जौनपुर से बनारस, वाराणसी, तो जौनपुर से वाराणसी की दूरी 60 किलोमीटर है। तो बताओ यहाँ कितना लिखते हैं डिस्टेंस पर ट्रिप? हमारी बसें जौनपुर से बनारस जाती हैं जो 60 किलोमीटर दूर है, हम 120 लिखेंगे। 60 जाती, 60 आती। तो सभी बच्चे बताएं कि आपको इस पहले फॉर्मूले में लिखे सारे शब्दों का मतलब क्लियर है? बोलो 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 बच्चों कि आपको यहाँ लिखे सारे शब्दों का मतलब क्लियर है? पहला फॉर्मूला एकदम ओके, क्लियर। चलो बच्चों ने जवाब दे दिया, सर मामला एकदम क्लियर। आगे चलते हैं। कितनी बसें? एग्जामिनर साहब बताएंगे। महीने में कितना दिन चली? एग्जामिनर साहब बताएंगे। कितने चक्कर लगाए? एग्जामिनर साहब बताएंगे। दूरी, दूरी वो आधी बताएंगे, तुम डबल कर लेना। इस शहर से उस शहर की दूरी 20 है, 20 किलोमीटर। 40 कर लेना कि 20 जाओगे तो 20 लौटोगे भी, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लेना।
अब जा रहे हैं बच्चों दूसरा फॉर्मूला समझाने, ये वाला दूसरा फॉर्मूला आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो आइए जरा फॉर्मूला नंबर 2 पर डिस्कशन किया जाए। देखिएगा, यहाँ 3 बातें हैं, वहां 4 बातें थी, 1 2 3 और 4, यहाँ पर 3 बातें हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ 3 बातें हैं। पहली बात है टोटल किलोमीटर। आप बताओ, यही तो है, बोलो यही तो है। यानी फॉर्मूला 1 का आंसर लिखना है, तो आपको कौन सी बात अपने आप पता चल गई? टोटल किलोमीटर। सभी बच्चे बताएं, कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर? टोटल किलोमीटर क्लियर कि फॉर्मूला 1 का आंसर रखना है टोटल किलोमीटर। ठीक, जी हाँ। अच्छा, दूसरी बात, नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स बच्चों, बसों में क्या लगी होती है? सीट। बोलो, बसों में क्या लगी होती है? सीट्स। हमारी बस में 60 सीट, हमारी बस में 40 सीट, हमारी बस में 80 सीट। तो नंबर ऑफ सीट्स। आप बताओ, एग्जाम में कितनी सीटें होंगी? एग्जाम में जो हमारी बस आ रही है, हमारी बसों में कितनी सीटें होंगी? हमें क्या पता। हाँ, क्या कहते हो, एग्जाम में कितनी सीटें होंगी? जी हाँ, बिल्कुल सही श्वेता, क्वेश्चन में होगा बिल्कुल। तो कितनी सीटें? चलो मान लेते हैं, सवाल कहता है 60 यात्रियों की सीटें हैं, 60 यात्रियों की सीटें हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स, बसों में कितनी सीटें हैं? 60 यात्रियों की सीटें हैं। और एक बात याद रखना, एग्जाम में नंबर ऑफ सीट्स को पैसेंजर भी बुला सकते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर भी बुला सकते हैं। तो आप समझ जाना, नंबर ऑफ सीट्स कह लो या नंबर ऑफ पैसेंजर कह लो, एक ही बात है। तो हमारी बसों में कितनी सीट, एग्जामिनर साहब बताएंगे। अच्छा, तो सीटें 60 है, सीटें 60 है, लेकिन कितना प्रतिशत फुल रहती हैं? लेकिन कितना प्रतिशत फुल रहती हैं? जी, सीट तो 60 है, लेकिन 90% ही फुल रहती है। मतलब जी, सीट तो 60 है, लेकिन 90%, मतलब सीट 60 है लेकिन यात्री मिलते कितने हैं? 54 यात्री ही हमें मिल पाते हैं। आप अक्सर देखते हो कि बस बस में जगह कुछ खाली भी रहती है। तो बताओ बच्चे, फॉर्मूला समझ में आया? नंबर ऑफ सीट, जी सीट तो 60 है, और कितना प्रतिशत फुल रहती है? जी पूरे यात्री मिलते नहीं, लगभग 90% ही यात्री मिलते हैं, तो 54 यात्री मिल पाते हैं। तो क्या बच्चों को ये दोनों बात समझ में आ गई कि नंबर ऑफ सीट्स, यात्री सीट कितनी, मगर कितना परसेंट फुल, मगर कितना परसेंट फुल? चलो, जवाब आ रहा है कि हाँ सर हम समझ गए। जैसे नंबर ऑफ सीट्स, जी 50 सीटें हैं, कितना परसेंट फुल? जी खाली 60% फुल, 60% फुल। अच्छा, सीट 50 है मगर 60%, यानी कि 30, कि सीट 50 है मगर 30 यात्री ही मिलते हैं आपको, 60% ही फुल रहती है। बच्चों आपके एग्जाम में कभी बोलेगा 90% सीट फुल रहती है, कभी बोलेगा 80% सीट फुल रहती है, कभी बोलेगा 75% सीट फुल रहती है, और कभी बोलेगा 60% सीट फुल रहती है। हमने इन चारों के अलावा कोई और परसेंटेज एग्जाम में नहीं देखा। तो कभी 90% फुल, कभी 80%, कभी 75%, और कभी 60% फुल। तो सीट तो इतनी है मगर फुल इतनी रहती है, कभी 90, कभी 80, कभी 75, कभी 60। बच्चों, किताबों में तो अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। बताओ बच्चों, किताबों में तो अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं कि सीट तो 50 है, मगर 60% फुल, यानी सीट तो 50 है मगर बस 30 यात्री मिले हैं। मतलब कहना चाहते हैं सीट तो 50 है, 30 यात्री मिले हैं, 20 सीट खाली पड़ी है। बच्चों, आप लोग जौनपुर शहर के निवासी हो, आप बताओ, क्या सच में, क्या सच में सीट जितनी है बस 90% फुल है, 10% खाली है? सीट जितनी है 80% फुल है, 20% खाली है? सीट जितनी है 60% फुल है, 40% खाली है? हाँ बच्चों, नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसी बिल्कुल बातें नहीं है। असली दुनिया में 200% फुल, 300% फुल, 400% फुल। बताओ बच्चों, ऐसा होता है कि नहीं? एकदम हद कर देते हैं, इतनी फुल रहती है, खूब कायदे से फुल रहती है। हमेशा खड़े होकर जाना पड़ता है, जगह तो मिलती नहीं है। तो
पहले हमको इतना आइडिया नहीं था, एक बार हमने यात्रा की, आइडिया कायदे से लग गया, ठीक है, बढ़िया से आइडिया लग गया। एक बार की बात है बच्चों, हम इलाहाबाद से आ रहे थे, बस से आ रहे थे, इलाहाबाद से आ रहे थे, बस से आ रहे थे। रास्ते में भैया बस हो गई खराब। ठीक, बस खराब हो गई कहाँ पर, एक जगह है मछली शहर, तो मछली शहर के पास जो है बस खराब हो गई। बस खराब हो गई, अब भाई जौनपुर तो आना ही है। तो तो जीप जा रही थी भाई, जीप, वो भी रेंट पर, भाड़े पर बैठाते हैं, जीप जा रही थी। सब लोग जीप पकड़ रहे थे, हमने भी जीप पकड़ ली। अब जीप में लोगों ने बैठना चालू कर दिया। अच्छा भाई, जीप कितनी बड़ी होती है, ये कितनी बड़ी, आगे 2 या 3 बिठा लो, पीछे 3 या 4 बिठा लो, 5 बिठा लो, यही होती है। तो जीप जा रही थी, हम बैठ गए भाई। जितना पूरी जीप में बिठाते उतना तो उन्होंने आगे ही बिठा दिया। आगे 1 बैठा, 2 बैठा, 3 बैठा, 4 बैठा, 5 बैठा, हम भी आगे बैठे थे, 5 बैठा, 6 बैठा, बैठते चले गए। भाई मेरी हालत यूं हो गई, एकदम ऐसे हो गई, एकदम हालत खराब हो गई हमारी बिल्कुल। सबने मिलकर चाप दिया हमको बिल्कुल आगे, और आगे भर गए। पीछे वाले भी बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं। उनका खलासी बहुत मस्त आदमी था भाई, खलासी जो था, कंडक्टर कह लो, हाँ, वो नारे लगा रहा है, खाली पड़ी है, खाली पड़ी है, आ जाओ, खाली पड़ी है, खाली पड़ी है। मतलब क्या बताएं, 15 हुए, 20 हुए, 25 हुए, कितने हुए पता नहीं, उसके मुंह से एक ही आवाज निकल रही, खाली पड़ी है। हमने कहा भाई किधर खाली पड़ी है, तुम छत पे बिठाओगे, गोद में बिठाओगे, कहाँ बिठाओगे, कितनी खाली पड़ी है। खैर अच्छे से बिठा उठा दिया भाई इन्होंने, आ गई 5, 6 या 7 कितने ठोस दिए थे। फिर हम आगे पिसे बैठे हुए थे सबके बीच में, बहुत बुरी तरह से, इतनी बुरी तरह से कि हम अपना मोबाइल तक नहीं छू सकते थे, मेरा हाथ मोबाइल तक, जेब तक नहीं पहुंच पा रहा था, ये बुरी हाल हो गई थी। तो फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल हुए, चलो भाई अब तो पहुंचना ही है, आधे घंटे की बात है। यात्रियों से बातचीत चालू हुई। बातचीत में मालूम पड़ा कि जितने लोग बैठे हैं उनमें ड्राइवर तो कोई है ही नहीं, सब तो यात्री हैं। तो हम चिंताग्रस्त हो गए कि यार जगह जरा सी नहीं बची है और ड्राइवर आया नहीं है, ये क्या चक्कर है। तो ये बात समझ में नहीं आई, ड्राइवर है ही नहीं। तब कुछ देर बाद हमारा हीरो, हमारा ड्राइवर, मुंह में दोहरा गुटखा लेते हुए एकदम हिलते जुलते गाना वाना गाते हुए आता है कायदे से। हम सोच रहे थे अरे कहाँ बैठेगा, सब तो सीट फुल हो गई। वो बाहर जिस पर चढ़कर गाड़ी के अंदर एंटर मारते हैं पावदान वगैरह, वो उसी पे खड़ा हो गया, पावदान पे खड़ा हो गया बाहर। और वहीं से उसने कानून वाला हाथ यूं निकाला अपना, यूं, और उसके हाथ बढ़ते चले गए, वो स्टेयरिंग थाम लिया खूब लंबा हाथ करके। भाई उसने स्टेयरिंग पकड़ ली और बहुत शानदार गाड़ी चलाया, लग रहा है एकदम एक्सपर्ट है, ओलंपिक में भेज दो पदक ले आए, इतना जबरदस्त गाड़ी चलाई। हैरत में पड़ गए हम देखकर, बाहर से खड़े खड़े चला रहा है कैसे करके, आगे सारे यात्री बैठे हैं। फिर धीरे धीरे वक्त कटता गया, यात्री रास्ते में उतरते गए, उतरते गए, उतरते गए। अब यात्री उतर रहे हैं भाई, एक उतरा, 2 उतरा, 3 उतरा, अब पूरा जौनपुर आने वाला है। अब वो ड्राइवर बचा है और आगे हम बचे थे, सब उतर गए थे। और वो अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ था ऐसे करके। तुमने उससे कहा भाई मेरे, सब तो चले गए, अब तुम सीधे हो लो, सीधे आ जाओ। कहता सीधे चलाना हम भूल चुके हैं, अब हमसे ऐसे ही चलती है। कब से हमें सालों हो गए ऐसे ऐसे सीधे चलाए हुए, हम ऐसे ऐसे ही चलती है। बेचारा तभी बाहर लटका हुआ था। चलिए खैर बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि गलत बातें लिखी होती है किताबों में, असली दुनिया में तो 200, 200, 300, 300% फुल होती है। क्या बच्चों को ये वाली लाइन समझ में आ गई है, बोलिए कि क्या आपको ये वाली लाइन क्लियर हो गई है। टोटल किलोमीटर उसको यहां से उठाइए, कितनी सीटें हैं और सीट्स को पैसेंजर पे बुला सकते हैं, और कितना प्रतिशत फुल रहती है, वो वाली बात। आइए आगे चलते हैं बच्चों। अच्छा, तो आपने जान लिया कि टोटल किलोमीटर, बस कुल कितना किलोमीटर चली, फॉर्मूला हो गया, और टोटल पैसेंजर किलोमीटर आपने ये भी जान लिया। फॉर्मूला 3 डिस्कस करते हैं। 3, कॉस्ट पर किलोमीटर। नीचे क्या रखना है, नीचे रखना है टोटल किलोमीटर। और ये देखो, ये रहा टोटल किलोमीटर। तो बच्चों नीचे क्या रखना है, टोटल किलोमीटर, और ये रहा टोटल किलोमीटर, तो आप जानते हो। ऊपर रखना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, हाँ बच्चों, हम आपको एक स्टेटमेंट सिखाएंगे और उस स्टेटमेंट से आप जानोगे टोटल कॉस्ट।
तो यानी टोटल कॉस्ट के लिए हम आपको क्या सिखाएंगे, ये एक स्टेटमेंट सिखाएंगे, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट स्टेटमेंट से चौथा फॉर्मूला, चौथा नीचे रखना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर, नीचे, अच्छा भाई, नीचे रखना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ध्यान देना बच्चों, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला नंबर 2 का जो आंसर है वही है टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो उम्मीद है कि आप नीचे वाला समझ गए कि नीचे वाला कौन है। और ऊपर है टोटल कॉस्ट, ऊपर क्या है, टोटल कॉस्ट। और अभी हमने आपको बताया कि टोटल कॉस्ट कहाँ से आएगी, कि हम आपको टोटल कॉस्ट के लिए एक स्टेटमेंट सिखाएंगे, उससे आप टोटल कॉस्ट सीखोगे। अच्छा, फिर इस फॉर्मूले की बात कर लो, इसमें कि भाई यहाँ क्या होना है। तो इस फॉर्मूले में नीचे रखना है टोटल पैसेंजर किलोमीटर रखना है। और ये देखो टोटल पैसेंजर किलोमीटर, ये फॉर्मूला नंबर 2 से आएगा। तो ऊपर रखना है फेयर, भाड़ा। तो आपको क्या सिखाना बाकी है जी, भाड़ा, फेयर सिखाना बाकी है। तो आइए सिखाते हैं भाड़ा कैसे निकलता है। आपको कहीं हम बता दे रहे हैं, आप इस चीज को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपकी मर्जी। देखो बच्चों, एक होती है कॉस्ट, एक होती है कॉस्ट लागत, एक होता है प्रॉफिट मुनाफा। मैंने 250 रुपए में बनाया और मैंने 50 रुपया प्रॉफिट लिया, तो मेरी जेब से लग गया 250। 50 रुपया मैंने और प्रॉफिट मिला दिया और मैं कस्टमर को बेचूंगा 300 में। तो अगर एक दुकानदार होता तो दुकानदार बुलाता 300 को सेल्स। पहले बच्चे बताएं कि क्या हम सही कह रहे हैं कि नहीं। कि दुकानदार होता तो वो क्या बुलाता, सेल्स। 250 में माल बनाया, 50 रुपया प्रॉफिट लूंगा, 300 में बेच दिया। तो दुकानदार होता, सेल्स बुलाता। लेकिन मत भूलना, इस समय हम लोग दुकानदार नहीं है, हम लोग बस के मालिक हैं। हम लोग क्या है, बस के मालिक हैं। और बस का मालिक, बच्चों बस का मालिक टिकट बेच रहा है, तो वो कहेगा भाड़ा मिला, भाड़ा। तो समझ के फेयर कैसे आएगा, ऐसे आएगा भाड़ा, कि मैंने 250 रुपया लगाया, 50 रुपया प्रॉफिट लिया और ग्राहक से भाड़ा 300 वसूला। तो वो भाड़ा कह सकता है, या भाड़े का दूसरा नाम टेकिंग, प्राप्ति, मुझे इतनी प्राप्ति हुई कह सकता है। या फेयर मतलब भाड़ा कह सकता है, या इतनी प्राप्ति हुई कह सकता है, या वो कह सकता है सेल ऑफ टिकट, मैंने क्या बेचा, मैंने टिकट बेचा। तो ये वाला जो भी हमने बनाया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, या रिकॉर्डिंग वाले बच्चे जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे होगे तो पॉज करके नोट्स मेंटेन कर लेना। तो ये आप ले लो कि हम समझ के भाड़ा कैसे निकलता है। कॉस्ट होगी, कॉस्ट में क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट जोड़ने पर भाड़ा आएगा। और भाड़े को 3 नाम से बुलाया जाता है, बुलाते हैं फेयर भी बुलाते हैं, टेकिंग भी बुलाते हैं, या सेल ऑफ टिकट भी बुलाते हैं। तो जल्दी से करिए बच्चों, नोट डाउन। और बताइए तुम शीट चेंज करके कुछ आगे देखा गया कि आगे क्या करना है। हो गया, जी हाँ, कंफर्मेशन आ रही है कि सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। आपने स्क्रीनशॉट किसके लिए लिया है, इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया पॉइंट। बाकी तो पीडीएफ हम आपको भेज ही देते हैं। हाँ भाई बच्चों, ये पेज हमारा क्लियर है। जल्दी से बताओ कि इस पेज पर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है। यहाँ जितने सारे फॉर्मूले लिखे थे, तो क्या आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछना है, तो फटाफट से हमें बताओ क्या पूछना है। पेज पर कोई सवाल, इस पेज पर अगर हमने कोई चीज नहीं समझाई तो वो क्या थी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमने आपको नहीं समझाई, बाकी सब हमने आपको समझा दिया। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, तो सुनना जरा, आपको होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क, ठीक, कि आप क्या क्या घर से करके लाओगे। होमवर्क ध्यान दीजिएगा, शीट चेंज करनी होगी, क्योंकि ये तो थियोरेटिकल शीट थी। अगर हम लोग चलें अपने एग्जाम क्वेश्चन पर, एग्जाम क्वेश्चन पर, तो आपके 3 सवाल हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। 3 सवाल, एक तो आप लगा के आओगे क्लास वर्क 1। क्लास वर्क 1 में क्या मांगा है, क्लास वर्क 1 में मांगा है टोटल किलोमीटर, 5 फॉर्मूले थे, 5 टोटल किलोमीटर, फॉर्मूला 1।
एंड टोटल पैसेंजर किलोमीटर फॉर्मूला 2। तो पांचों में 2 फॉर्मूला। यहाँ देख लीजिए, यहाँ यहाँ पर आपको निकालना है टोटल किलोमीटर फॉर्मूला 1, टोटल पैसेंजर किलोमीटर फॉर्मूला 2, फिर यहाँ आपको निकालना है टोटल किलोमीटर फॉर्मूला 1, टोटल पैसेंजर किलोमीटर फॉर्मूला 2। यानी 5 फॉर्मूले में 2 का प्रयोग। लेकिन जो अगला सवाल आएगा ना बच्चों, ये वाला, ये आप यहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट वो अभी हम आपको सिखाए नहीं है। तो कल की क्लास की शुरुआत कैसे होगी फिर से जान लो कि कल पहले आप घर से 3 सवाल करके लाओ। आपको क्लास वर्क 1 करके लाना है, फिर आपको क्लास वर्क 2 करके लाना है, फिर आपको क्लास वर्क 3 करके लाना है। बस उसके बाद इतना कराने के बाद हम आपको वो स्टेटमेंट सिखाएंगे जहां पर टोटल कॉस्ट आती है, और तब जाकर फिर हम आपको क्लास वर्क 4 सिखाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा। तो हम क्लास एंड करना चाहेंगे। कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई सवाल, तो फटाफट से पूछ लीजिए। बताइए बच्चों, वेट कर रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं आप इसके अलावा? तो फिर क्लास एंड करें, फिर कल बातें होंगी। कुछ पूछना है पूछ लीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। फिलहाल कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो ठीक है बच्चों, तब क्लास को एंड करना चाहेंगे अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग फिर कल वाली क्लास में। होमवर्क जरूर से करके लाइएगा। थैंक यू।